Welcome back everyone. My name is Sagar and we are back here with another video. So आज है डे 175 हमारी POTD सीरीज का। और आज के इस क्वेश्चन का नाम है वाइन बाइंग एंड सेलिंग। तो ये गिवन तो है मीडियम लेवल क्वेश्चन, बट यार ये बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है। ये हमारा ब्रूट फोर्स अप्रोच से भी हो जाएगा और हम इसकी ऑप्टिमाइज अप्रोच भी देखेंगे जो कि काफी इंटरेस्टिंग है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गिवन एन एरे ऑफ साइज एंड विच रिप्रेजेंट एन हाउसेज बिल्ट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विद इक्वल डिस्टेंस। तो हमारे पास यहाँ पे एरे गिवन है जिसमें हमारे पास एन नंबर ऑफ हाउसेज है। तो इसके अंदर हमको करना क्या है? सो ईच हाउस हैज अ सर्टेन नंबर ऑफ वाइन दैट दे कैन बाय और सेल। तो यहाँ पे हमारे पास अगर उस जो हमारे पास पोजीशन है उसकी ith पोजीशन पे जो हाउस है, अगर उसमें हमारे पास एरे के अंदर वैल्यू नेगेटिव है मतलब लेस देन जीरो है, तो मतलब वो हाउस को सेल कर दिया वाइन। एंड अगर उसकी वैल्यू पॉजिटिव है यानी कि ग्रेटर देन जीरो है, मतलब उसको बाय कर दिया है। तो यहाँ पे 5 है मतलब इसको 5 बोतल ऑफ वाइन बाय कर दिया है, कहीं से मर्जी आए। तो हमको क्या चीज करनी है? हमको एट लास्ट मिनिमाइज करना है नंबर ऑफ वर्क। तो मतलब कि अगर हम यहाँ से एक वाइन की बोतल शिफ्ट करें तो वो हमारे पास एक एक यूनिट ऑफ वर्क होगा। अगर यहाँ से हमने यहाँ पे -4 है, तो अभी अभी मैंने बताया अगर किसी की वैल्यू नेगेटिव है -4 है, तो मतलब इसको सेल कर दिया, तो मतलब इसको 4 बोतल सेल कर दिया, कहीं मर्जी करे ये। तो अगर इसको 4 बोतल भेजनी है तो मिनिमम यहाँ से नंबर ऑफ वर्क 4 तो लगेगा ही। या तो ये अपने राइट में भेज सकता है या फिर अपने लेफ्ट में भेज सकता है। तो 4 बोतल इसने कहीं ना कहीं तो भेजनी है। और अगर यहाँ पे 5 है तो मिनिमम वर्क हमको 5 तो लगेगा। ये हमारी बेसिक ऑब्जर्वेशन है यार। तो अगर यहाँ पे 5 है तो इसका मतलब है मिनिमम वर्क 5 लगेगा कहीं ना कहीं से इसको बोतल आने में। तो हम इस ऑब्जर्वेशन का अपनी ऑप्टिमाइज अप्रोच में भी यूज कर सकते हैं, बट सबसे पहले हम अपनी ब्रूट फोर्स अप्रोच देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले हमारे पास क्या है? 5 -4। 5 का मतलब इसको 5 नंबर ऑफ बोतल चाहिए। और तो मतलब ये एक बायर है, और -4 मतलब ये एक सेलर है, ये 4 बोतल सेल कर सकता है। एंड इसके बाद 1 -3 और 1। तो इसका हम आंसर देखते हैं। तो इसको सबसे पहले 5 बोतल चाहिए और इसके पास 4 है, तो ये अपनी 4 इसको सेल कर देगा। तो अगर इसने 4 सेल कर दी तो हमारे पास अभी नंबर ऑफ वर्क कितना हो गया? 4 यूनिट। तो अगर इसने इसको 4 बोतल सेल कर दिया तो इसका मतलब है इसके पास 5 में से 4 गई। अब इसको 1 चाहिए और यहाँ से हमारे पास चारों की चारों सेल हो चुकी है, तो यहाँ पे हमारे पास 0 बोतल बची है। अब इसके बाद यहाँ पे 1 है मतलब इसको भी एक एक बोतल चाहिए, तो वो यहाँ से आए या यहाँ से आए, तो इसका मिनिमम हमारे पास एक वर्क तो बनेगा ही। तो वो चीज हम अपनी आगे देखेंगे कि हम इस चीज का यूज कैसे कर सकते हैं कि यहाँ पे मिनिमम 1 यूनिट ऑफ वर्क तो बनेगा ही, और यहाँ पे भी हम मिनिमम 1 यूनिट ऑफ वर्क तो लगेगा ही, बट मिनिमम 1 है तो इससे ज्यादा भी लग सकता है। और यहाँ पे -3 आया, तो -3 है, इसको मतलब ये 3 बोतल सेल कर लिया अब। तो एक बोतल ये इसको भेज दे तो इसका यूनिट कितना हो गया? एक डिस्टेंस ट्रेवल किया है तो +1, 1 यूनिट ऑफ वर्क। और इसने अब यहाँ पे इसको ही बोतल भेजनी है तो इसको एक भेज दी, तो इसका मतलब है यहाँ पे 0 हो गया। यहाँ पे इसका 0 चाहिए अब, और इसके पास अब कितनी बोतल है? 2। तो इसने अब 2 भेजनी है। एक कहाँ पे भेजनी है? फर्स्ट वाले को। तो इसका डिस्टेंस कितना है? 1 2 3, तो 3 यूनिट ऑफ वर्क यहाँ पे लगा। और इसके पास एक बोतल भेज दिया इसने, तो यहाँ पे अब इसके पास 0, और इसके पास अब कितनी बची है? 1। तो 1 यहाँ पे, एक इसने यहाँ पे भेज दी तो +1। और अब सभी के पास एट लास्ट 0 बनेगा। ये चीज हमारे पास गारंटी है क्वेश्चन में कि एट लास्ट सभी की वैल्यूज हमारे पास 0 होंगी, मतलब किसी ने भी सेल नहीं करनी होगी लास्ट में और किसी ने भी बाय नहीं करनी होगी। और हमारा फाइनल आंसर क्या आ रहा है? 4 5 6 7 8 एंड 9। तो हाँ, हमारे पास 9 आंसर आ रहा है। तो सबसे पहले यार इसकी ब्रूट फोर्स अप्रोच देखते हैं। तो ब्रूट फोर्स अप्रोच में हमारे पास क्या हो रहा है? हमारे पास 5 -4 1 -3 और 1, ये एग्जांपल है हमारे पास। तो इसके अंदर यार हम क्या करें? सबसे पहले हमको दिख रहा है हमको 5 वाले की डिमांड पूरी करनी है, क्योंकि यार 5 वाले की डिमांड हम सबसे पहले क्यों पूरी करेंगे? चाहे वो हमारे पास सबसे पास में कोई भी शॉप आए ना जिसने सेल करनी है, तो सबसे पहले हम 5 की डिमांड पूरी करेंगे। क्योंकि यार अगर हमने 5 की नहीं करी और किसी और की कर दी हमने, तो इसका मतलब है हमारे पास जो दूर वाली शॉप है वो हमको 5 की डिमांड पूरी करके देगा। और अगर दूर वाली शॉप है तो उसका डिस्टेंस ज्यादा लगेगा, उसकी यूनिट ऑफ वर्क ज्यादा लगेंगे। तो हमको यूनिट ऑफ वर्क को मिनिमाइज करना है यार। तो हमको अगर मिनिमाइज करना है यूनिट ऑफ वर्क को, तो हमको सबसे नियरेस्ट दुकान से सबसे पहले वाली की डिमांड पूरी करनी पड़ेगी। तो ठीक है, ये आपको चीज समझ आ गई होगी। सबसे पहले जो पहले आएगा उसकी डिमांड पहले पूरी करेंगे। तो इसका मतलब है हमने क्या करा? जैसे हमने ब्रूट फोर्स में अपना देखा है 5 आया तो हमने सबसे पहले यहाँ से 5 की डिमांड पूरी करी। अब 5 की वैल्यू 1 बन जाएगी और इसकी वैल्यू 0। फिर उसके बाद 1 आया तो इसकी सबसे पहले हमने 5 की डिमांड पूरी करनी है, उसके बाद इस 1 की करेंगे चाहे ये इसके पास भी हो। तो सबसे पहले हम 5 की डिमांड कैसे पूरी करेंगे? तो हमारे पास यहाँ पे -3 है, तो यहाँ पे हमने इसको ट्रेवल करके 5 की डिमांड पूरी कर दी। उसके बाद हम ये वाले 1 की डिमांड करेंगे और उसके बाद आगे वाले की। तो इसका मतलब है जो पहले आएगा उसकी डिमांड पहले पूरी करेंगे। और इसके लिए हमको अपना अच्छा सा डेटा स्ट्रक्चर पता है जो कि हमारे पास होता है क्यू। तो जो हमारे पास पहले एलिमेंट आएगा उसी को हम पहले निकालेंगे। तो हमको ये चीज करनी है। तो सबसे पहले हमारे पास हम जितने भी सारे पॉजिटिव होंगे उन सभी को एक क्यू के अंदर ऐड कर देंगे। अब हम ऐसा भी करेंगे।
क्योंकि जो हमारे पास पहले आएगा उसकी हम पहले डिमांड क्यों में से देख के पूरी करेंगे। सबसे पहले हमारे पास 5 आएगा, फिर 1, फिर 1। तो सबसे पहले हम 5 की डिमांड पूरी करेंगे। हमको यार इसके साथ साथ हमको एक इंडेक्स भी चाहिए होगा कि ये हमारे पास कौन से इंडेक्स पे है, तो हमको क्यू के अंदर 2 वैल्यूज डालनी है। तो ये यार सिंपल सी अप्रोच थी जो सबसे पहले मेरे दिमाग में हिट हुई थी। तो हमको क्यू के अंदर 2 वैल्यूज डालनी है, तो इसके लिए हम यहाँ पे 2 साइज का एक एरे बना लेंगे। और 2 वैल्यूज वो क्या क्या होंगी, एक हमारे पास इंडेक्स, क्योंकि यार हमको ये डिस्टेंस भी ट्रेवल करने की, हमारे पास ये सेलिंग शॉप है, ये हमारे पास बाइंग है, बाइंग हाउस है, तो हमको इसका डिस्टेंस भी ट्रेवल करना है, वो हमारे पास इंडेक्स से काउंट होगा। और कितनी चाहिए, वो हमारे पास क्वांटिटी, वो हमारे पास एक और वैल्यू से होगी। तो इसका मतलब है हमने सारी की सारी इनिशियल से स्टार्ट करनी है, और हमको सारी की सारी पॉजिटिव वैल्यूज ऐड करनी है। इफ हमारे पास, इसको यहाँ पे छोटा ही कर देते हैं, ith वैल्यू हमारे पास ग्रेटर देन 0 है, तो मतलब हमारे पास इसको, ये हमारे पास एक बाइंग बाइंग हाउस है, तो इसका मतलब हमारे पास ये पॉजिटिव वैल्यू है, तो इसको हमने अपने क्यू के अंदर ऐड करना है और इसका इंडेक्स भी ऐड करना है। तो हम क्या ऐड करेंगे, न्यू इंटीजर एरे, सबसे पहले इसका इंडेक्स और फिर इसकी वैल्यू। तो इसका मतलब हमने क्यू के अंदर क्या क्या ऐड कर दिया, यहाँ पे इसको इरेज करके क्लियर करते हैं। तो हमने सबसे पहले क्यू के अंदर पेयर क्या ऐड कर रहे हैं, इंडेक्स, यानी कि 0 इंडेक्स पे हमारे पास 5 वैल्यू चाहिए। और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, तो 0 1 2 इंडेक्स पे 1 वैल्यू चाहिए और 4 इंडेक्स पे 1 वैल्यू चाहिए। तो 2 इंडेक्स पे हमको 1 वैल्यू चाहिए और एक 4 इंडेक्स पे 1 वैल्यू चाहिए। तो ये चीज़ हमने बना दिया अभी अपने क्यू के अंदर। तो इसको थोड़ा क्लियर करते हैं। एंड इसके बाद हमारे पास करेंगे क्या, अब हमको सारी नेगेटिव वैल्यूज का काम है, तो हम यहाँ पे एक इंडेक्स बना लेंगे जिससे हम नेगेटिव वैल्यूज ले सकें। और अब हमको क्यू में से सारी वैल्यूज एक एक करके एम्प्टी करनी है, तो यहाँ से हम क्यू में से सभी वैल्यूज को निकाल लेंगे। तो ठीक है, चलो हम नोट क्यू डॉट इज एम्प्टी। तो इसके अंदर हमने सबसे पहले करना क्या है, हमको एक वैल्यू चाहिए, और क्या हमको सबसे पहले पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, तभी तो हम उसके अकॉर्डिंग अपनी वैल्यू को यहाँ पे डिक्रीज करेंगे। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है ये वाली वैल्यू को हम डायरेक्ट रिमूव नहीं कर सकते अपनी क्यू के अंदर से, क्योंकि हमको ये दिख रहा है कि 5 वैल्यू हमारे पास ग्रेटर है और 4 हमारे पास छोटी है, तो 4 वैल्यू हमारे पास 0 हो जाएगी, बट ये वैल्यू हमारे पास स्टिल 1 बचेगी हमारे क्यू के अंदर। तो हमको क्यू में से रिमूव नहीं करना है, हम पीक करके चेक करेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमको ये नेगेटिव वैल्यू चाहिए, तो इस नेगेटिव वाले इंडेक्स पे आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम इस नेगेटिव वाले इंडेक्स पे आ जाते हैं, यानी कि आई अभी हमारा 0 पे है। तो हम क्या कंडीशन लगाएंगे, वाइल आई इज लेस देन एन, एंड जब तक हमारे पास वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तब तक हम आई प्लस प्लस करेंगे। और इस लूप से ब्रेक कब होंगे, या तो फिर हमारा आई हमारे पास इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा, और वो हमारे पास सिर्फ तभी होगा जब हमारे पास सारी वैल्यू 0 हो चुकी होंगी, नहीं तो हम कहाँ पे आएंगे, नेगेटिव वैल्यू पे आगे आई की वैल्यू लेंगे हम। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, सेल, सेल कितनों ने करनी है, तो हम यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे, मैथ डॉट एब्सोल्यूट ऑफ, जो हमारे पास ये 4 आ रहा है। तो अभी हमारे आई की वैल्यू यहाँ पे 4 पे है, और हमने क्या किया, उसको पॉजिटिव करके लिया, क्यों, क्योंकि हमारे पास अब वैल्यू क्या आई, 4। तो यहाँ से हमने -4 नहीं, इसको एज ए 4 ले लिया। तो यहाँ पे हमारे पास इसका मतलब क्या, हमने 4 हमने वाइन की बोतल को सेल करना है, और वो कहाँ से करेंगे, इसमें पीक करके, कि हमने कौन से इंडेक्स पे हमने सेल करनी है, या तो इस इंडेक्स पे या फिर इस इंडेक्स पे। तो हम यहाँ पे वाइल चलाएंगे, वाइल, अब ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि यार हमारे पास जो सेल की वैल्यू है वो हमारे पास 14, हमारे पास कोई बड़ी भी हो सकती है, और यहाँ पे 5 है। तो 5 है, 14 है, फिर हमारे पास सपोज करो और कोई बड़ी वैल्यू है, 5 है, 2 है, तो मतलब इसको भी सेल करनी है हमने यहाँ से, और इसको भी सेल करनी है, तो -14, मतलब हमको 14 बोतल सेल करनी है, तो हम इसको भी सेल करेंगे, इसको भी सेल करेंगे, इसको भी सेल करेंगे। तो जब तक ये 0 नहीं हो जाती तब तक हम सेल करते रहेंगे। तो वाइल सेल इज ग्रेटर देन 0, तब तक हम क्या करेंगे, एक बाइंग अमाउंट ले लेंगे जो हमारे पास क्यू में से पीक करके आएगा। तो अभी हमको नहीं पता कि हम डायरेक्ट रिमूव नहीं कर सकते यार, तो हमने क्यू में से डायरेक्ट रिमूव क्यों नहीं किया, और उसका रीजन आपके सामने ही है यार, यहाँ पे क्योंकि हमारे पास ये -4 है, और अगर हम क्यू में से रिमूव कर देंगे तो भी हमारे पास 1 वैल्यू रह जाएगी, और उसको क्यू में बाद में ऐड करने का तो कोई सेंस नहीं बनता यार, क्योंकि हमारे पास क्यू को यूज करने का एक ही रीजन है, ताकि हमारे पास जो पहले आए उसी को पहले यूज करें, तो हमको 1 को लास्ट में ऐड नहीं करना है, इसलिए हम 1 को आगे ही पड़े रहने देंगे, और इसीलिए हमने यहाँ पे पीक करना है। तो आई होप आपको यहाँ पे समझ आया होगा कि हम यहाँ पे पीक क्यों कर रहे हैं। और हमारे पास फर्स्ट इंडेक्स पे उसका अमाउंट होगा, और इंडेक्स उसका डेस्टिनेशन पोजीशन क्या होगी, तो पोजीशन लिख देते हैं, वो हमारे पे होगी 0th इंडेक्स पे। तो इससे हमारे पास क्या आ गया, बायर है उसकी पोजीशन क्या है, हमारे पास 0, और उसको बाय करने कितने हैं, 5 बाय करने हैं, तो ये हमारे पास पोजीशन है, ये हमारे पास पोजीशन है बायर की, और उसको बाय कितने करने हैं, 5। और यहाँ पे हम चेक कर लेंगे इफ हमारे पास जो सेल करने हैं वो हमारे पास ग्रेटर है, अगर हमारे पास जो बाय करने हैं उनसे। तो ये यार जो हमारे पास ये अप्रोच है, इसको आप बिल्कुल ग्रीडी अप्रोच भी समझ सकते हो, क्योंकि जो हमारे पास पहले आ रहे हैं हम उन्हीं को पहले सॉल्व कर रहे हैं।
तो हम क्या करें, सबसे पहले अगर हमने सेल करना है वो हमारे पास ज्यादा है, तो अभी तो ऐसी कंडीशन नहीं है हमारे पास, तो हम एल्स वाली कंडीशन पहले लिखते हैं। तो एल्स में हमारे पास क्या है, तो हमारे पास ये हमने सेल करने हैं और ये हमारे पास बाय करने हैं, तो हमारे पास बाय ज्यादा है, तो हमारे पास बायर की वैल्यू ज्यादा है, तो हम एल्स कंडीशन के अंदर आएंगे और इसके अंदर हमको क्या दिख रहा है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इसकी वैल्यू को जीरो करेंगे। तो एट लास्ट हम जितने सेल करने हैं वो हमारे पास सभी सेल हो जाएंगे, और उससे पहले हमने क्या करना है, इसकी वैल्यू हम यहाँ पे 5 हटा के, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इसकी वैल्यू हम 5 हटा के यहाँ पे क्या कर देंगे, 1। अब ऐसा क्यों करा है, क्योंकि हमने यहाँ से 4 ले चुके हैं, तो 4 ले चुके हैं, तो हमने क्या करना है, क्यू डॉट पीक, इसकी कौन सी वैल्यू, हमने वन इंडेक्स वाली वैल्यू, क्योंकि वो हमारे पास क्या है, वन इंडेक्स पे अमाउंट जितना हमको चाहिए, और वो क्या करेंगे हम, बाय माइनस सेल। अब ऐसा क्यों करा हमने बाय माइनस सेल, क्योंकि वो हमारे पास क्या हो जाएगा, 5 - 4 यानी कि 1, तो इसका मतलब अब हमको 1 एक्स्ट्रा चाहिए इस वाले इंडेक्स के लिए, तो 0 के लिए हमको 1 एक्स्ट्रा चाहिए 4 यूज करने के बाद। एंड इसके अंदर हमको एक और काम करना है, अपने आंसर में हमने क्या ऐड करना है, तो एक आंसर की भी जरूरत पड़ेगी हमें यहाँ पे, लॉन्ग आंसर। तो इसके अंदर हमने आंसर के अंदर क्या ऐड करना है अपना, तो आंसर के अंदर हमने ऐड करना है सबसे पहले तो इनका डिस्टेंस कितना है, तो इनका डिस्टेंस टाइम हमने कितना करना है, हमने कितनी बोतल शिफ्ट करी यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे पास 4 बोतल्स थी, हमने 4 शिफ्ट करी है, और कितने नंबर ऑफ टाइम करी है, 1 डिस्टेंस पे, तो 1 डिस्टेंस हमारे पास कैसे आया, ये पोजीशन से, तो आई माइनस पोजीशन, तो एब्सोल्यूट डिस्टेंस लेंगे हम यहाँ पे आई माइनस पोजीशन का, और इसको मल्टीप्लाई कराएंगे हम किससे, जितनी हमने बोतल शिफ्ट करी है, और शिफ्ट कितनी करी है, हमको पता है यार हमारे पास सेल की अमाउंट कम है, तो हमने कम अमाउंट ऑफ बोतल शिफ्ट करी है। तो अगर हमारे पास बाई की अमाउंट ज्यादा होती तो हम बाय अमाउंट ऑफ बोतल शिफ्ट करते, और इसका मतलब क्या, हमने क्या करा, यहाँ पे 4 बोतल्स को शिफ्ट करा है, तो हमारे पास सेलिंग अमाउंट कितना है 4, और हमने कितनी दूरी पे शिफ्ट करा है, आई माइनस पोजीशन, यानी कि इसके इंडेक्स है 1, इसका इंडेक्स है 0, तो 0 - 1 यानी कि 1 1 पोजीशन पे हमने शिफ्ट करी है 4 बोतल, तो हमारे पास आंसर में 4 ऐड हो जाएगा, एंड यहाँ पे हमारे पास 1 पड़ा रहेगा इसके फर्स्ट इंडेक्स में। तो आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी। ये एल्गोरिदम आपको थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लग रही होगी, बट ये इतनी कॉम्प्लिकेटेड है नहीं यार, ये जितनी दिख रही है। तो इसके बाद हम एक सिंपल अप्रोच भी देखेंगे इस क्वेश्चन की। तो यहाँ पे अब हमको क्या चाहिए, 1, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या होगी, अब 1। एंड इसके बाद हमारे पास ये -4 था, तो -4 से हम यहाँ पे सारी की सारी वैल्यू सेल कर चुके हैं, तो यहाँ पे हमारे पास अब क्या बचा है, 0। एंड यहाँ पे हमारे पास क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे हमारे पास एक बोतल अभी भी रह रही है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक। एंड ये हमारे पास इंडेक्स थे। तो इसके बाद हमने क्या करना है, अब हमारे पास अगली इटरेशन में आएंगे, तो हमारे पास यहाँ पे सेल की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 नहीं रहेगी, क्योंकि हमने सेल की वैल्यू को 0 कर दिया है। तो इस लूप से हम हटेंगे, और यहाँ पे हमको आई प्लस प्लस करने की भी जरूरत है, नहीं तो यार हमारा टीएल ही मारने वाला है, क्योंकि ये हमारे पास हमेशा नेगेटिव वैल्यू रहेगी आई पे। तो अभी हमारे आई की वैल्यू यहाँ पर थी, यहाँ पर थी आई की वैल्यू, अब इसके बाद हमारे पास आई की वैल्यू इंक्रीज होकर यहाँ पे आ जाएगी, तो हमारे पास 1 आया, ये पॉजिटिव है, तो हमको पॉजिटिव नहीं चाहिए, हम यहाँ पे आ जाएंगे नेगेटिव वैल्यू पे। तो हमारे पास -3 आया, तो हमने इसको एज ए 3 लिया कि हमने अब 3 बॉटल्स को सेल करना है। तो सेल करना है, इसके बाद हम क्या करेंगे, पोजीशन चेक करेंगे कि हमको कितनी पोजीशन पे कितनी बॉटल्स चाहिए, तो 1 बॉटल चाहिए हमको 0 पोजीशन पे। अब हमारे पास क्या है, सेल की वैल्यू ज्यादा है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है हमने सेल करनी है 3, और हमारे पास बाय करने वाले हैं 1, तो हमको 1 बाय करना है और 3 सेल करनी है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम आंसर में क्या ऐड करेंगे, इनका डिस्टेंस कितना है, तो आई माइनस पोजीशन करके, इनटू अब हमको कितनी चाहिए, तो हमारे पास 3 बोतल इसको चाहिए, और हम एक बोतल इसको चाहिए, और हम 3 सेल कर रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं यार, हम 3 बोतल ही सेल कर देंगे जितनी उसको चाहिए, यानी कि जितनी उसने बाय करनी है। तो जितनी बाय करनी है, क्योंकि यार बाय की अमाउंट हमारे पास कम है, और इसके बाद हम क्या करेंगे, सेल में से माइनस भी कर देंगे कोई वैल्यू, और जो कि हमारे पास होगी जितनी हमने बाय करनी थी। तो इसके बाद हमने क्या करा, 3 में से हमने 1 को माइनस कर दिया, यानी कि अब हमारे पास यहाँ पे हमारे पास 2 वैल्यू पड़ी है। तो यहाँ पे हमारे पास 2 वैल्यू पड़ी है, और ये 1 था, तो हमने इतनी सेल कर दिया, तो इसको हमने अब क्यू में से रिमूव भी कर देना है। तो अब हमारे पास टाइम आया यार, जब हमने क्यू में से वैल्यू रिमूव करनी है, जब हमारे पास 0 हो चुकी है, तो यहाँ पे 0 हो चुकी है, और हमने जितनी हमने सारी बाय करनी थी वो हमने सारी की सारी बाय कर ली है, और अब हमको क्यू में से रिमूव कर देना है। तो बस हमारा काम इतना ही था यार, तो यहाँ से हमने क्यू में से रिमूव कर दिया, अब हमारे पास यहाँ पे 2 पड़ी है, और हमारे पास यहाँ पे सेकंड इंडेक्स में 1 बोतल चाहिए, तो 1, और हमको सेल कितनी करनी है 2, और बाई कितनी करनी है 1, तो यहाँ पे भी हमने एक बाई कर लिया है, और इसके बाद इसकी अमाउंट कितनी हो जाएगी, इसकी अमाउंट यहाँ पे -1 हो जाएगी, और ये हमारे पास 0 हो जाएगा, और हम क्यू में से रिमूव भी कर देंगे। तो आई होप आपको ये लॉजिक समझ आ रहा होगा। एंड इसके बाद यहाँ पे एट लास्ट ये वाली वैल्यू को भी हम रिमूव कर देंगे, और इसको भी हम सेल कर देंगे, तो हमारे पास सारी वैल्यूज एट लास्ट 0 हो जाएगी।
और इसके बाद ऑटोमेटिकली हमारा लूप भी खत्म हो जाएगा और हमारे आई की वैल्यू भी हमारे पास इंडेक्स मतलब आई कंप्लीट हो जाएगा, एन के इक्वल हो जाएगी। तो एट लास्ट हमने क्या रिटर्न कराना है, आंसर। तो चेक करते हैं, इसके अंदर हमारे पास टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन होने वाली है, क्योंकि यार हम एक ही बार ट्रेवल कर रहे हैं अपने जो हमारे पास एरे है उसके अंदर 2 बार कर रहे हैं, बट वो हमारे पास 2n होगी तो उसको भी हम एन ही मानेंगे। और इसके बाद यार इसकी अगर हम ऑब्जर्वेशन की बात करें, जो हमने इसको ऑप्टिमाइज करें, तो ऑफ एन से ज्यादा ऑप्टिमाइज तो करेंगे नहीं, बट इसको स्पेस को भी रिड्यूस कर सकते हैं हम, और वो कैसे करेंगे हम वो चीज देखते हैं यार। तो बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है यार ये। तो अगर इसको हमको ऑप्टिमाइज करने की बात हो तो इस एल्गोरिदम के यार अंदर हमारे पास हो क्या रहा था। ओके, कहा गया। ओके, दोबारा से करते हैं चलो। यहाँ पे अगर हम इस एल्गोरिदम के अंदर हम बात करें, तो इसके अंदर हमने करना क्या है यार, सबसे पहले तो ये चीज देखो। तो इसके अंदर हम क्या कह रहे थे, सबसे पहले हमारे पास 5 आया, तो इसका मतलब है सबसे पहली चीज मैंने आपको क्या बोली थी कि हमको कहीं ना कहीं से तो 5 बोतल यहाँ पे लानी पड़ेगी, और इसका मतलब है हमको मिनिमम 5 का डिस्टेंस तो चलना ही पड़ेगा, ये चीज गारंटी है। यहाँ तक आने के लिए हमको 5 डिस्टेंस चलना ही पड़ेगा, चाहे 4 यहाँ से आए और आगे से हमारे पास खुद ट्रेवल करके आए, और 1 फिर हमको यहाँ पे एक स्टेप लेना पड़े। तो मतलब है मिनिमम डिस्टेंस हमारा यहाँ पे 5 हो चुका है। और इसके बाद अगर हम आगे चले, तो अगर हम यहाँ पे 4 पे आए तो 5 माइनस 4 1। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे आने के लिए हमको 1 डिस्टेंस चलना पड़ेगा अगर हमको सभी बॉटल्स को फिल करना है। तो 1 का मतलब क्या है कि हम 4 तो चलो इसकी हम 4 की नीड तो सेटिस्फाई कर चुके हैं कि 4 बोतल हमने पहुंचा दिया है। तो -4 होने से 4 बोतल हम पहुंचा चुके हैं, बट हमको यहाँ तक आने के लिए 1 डिस्टेंस और ट्रेवल करना पड़ेगा, यहाँ पे आगे आके 1 डिस्टेंस और ट्रेवल करना है, और यहाँ पे एक और आगे जाएंगे। तो ये वाला हमको अभी काउंट नहीं करना है, जो आगे जाएंगे यहाँ तक पहुंचने के लिए हमको 1 बोतल की और नीड है। तो 1 अमाउंट ऑफ टाइम यहाँ यहाँ तक आ गया, 1 अमाउंट ऑफ वर्क। एंड अगर इसके बाद हम एक और स्टेप आगे चले, तो यहाँ पे आ गए हम, तो यहाँ पे 1 + 1, ये वाला 1 प्लस ये वाला 1, तो हमारे पास 2। तो मतलब है कि यहाँ पे आने के लिए हमको 2 स्टेप्स चलने पड़ेंगे। तो वो चाहे हमारे कई मर्जी से आए, आगे से ही आएंगे ऑब्वियसली, तो हमको 2 स्टेप्स यहाँ पे आने के लिए आने लाने पड़ेंगे, 2 अमाउंट ऑफ वर्क यहाँ तक आने के लिए करना पड़ेगा। तो 2 अमाउंट ऑफ वर्क यहाँ पे हुआ था, और 1 अमाउंट ऑफ वर्क यहाँ यहाँ तक आने के लिए हुआ, और फिर 5 अमाउंट ऑफ वर्क यहाँ तक आने के लिए। तो आई होप आपको लॉजिक समझ आ रहा होगा ये वाला। एंड इसके बाद यहाँ पे -3 पे आए, तो 2 - 3 यानी कि -1। तो अगर यहाँ पे हमारे पास -1 बोतल है, तो ऑब्वियसली यार यहाँ पे -1 तो रहने नहीं देंगे, हमको आगे कहीं पे ले जानी पड़ेगी बोतल। तो अगर नेगेटिव आ रहा है तब भी यार हमको एक अमाउंट ऑफ वर्क तो चलना पड़ेगा, जितना हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आ रही है उसकी एब्सोल्यूट लेंगे। अगर यहाँ पे हमारे पास -3 रहता, तो इसका मतलब ये तीनों बोतल को हमने कहीं ना कहीं मूव करना है, तो हमारे पास 3 अमाउंट ऑफ वर्क तब भी आता। एंड एट लास्ट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा हमारे पास टोटल वैल्यू कितनी आ रही है, 5 6 7 8 और एक 9। तो आई होप आपको ये लॉजिक समझ आया होगा, और अगर नहीं आया तो एक बार दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। तो इसको थोड़ा सा जूम करते हैं। एंड इसके अंदर यार हमारे पास हो क्या रहा है, सबसे पहले तो ये चीज देखो। हमने सबसे पहले करा क्या, ओके। तो सबसे पहले यार हमने करा कि यहाँ पे हमारे पास 5 आया, इसका मतलब है कि यहाँ पे पहुंचने के लिए हमारे पास आगे कहीं मर्जी से आए, अगर हमारे पास यहाँ पे डिस्टेंस यहाँ पे हमारे पास सभी अमाउंट ऑफ बोतल आ चुकी है ना, तो मतलब आगे स्टेप ले अगले स्टेप के लेने के लिए हमको 5 अमाउंट ऑफ वर्क लेना पड़ेगा। सपोज करो हम कहीं मर्जी से ना यहाँ पे हमारे पास 5 नंबर ऑफ बोटल्स ले आए। तो अगर हमारे पास यहाँ पे 4 है, सपोज करो हम यहाँ पे -5 ले आए, तो -5 यहाँ तक ले आए हम बोतल, तो सपोज करो हम यहाँ से लेके आए हैं। तो ठीक है, अगर हमारे पास यहाँ पे -5 हो चुके हैं और यहाँ पे 5 है, तो हमको 5 नंबर ऑफ वर्क यहाँ तक आने के लिए लेना पड़ेगा, तो मिनिमम हमारे पास नंबर ऑफ वर्क 5 आएगा। एंड प्लस इसके बाद यहाँ तक आने के लिए अब हमको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ तक आने के लिए हमारे पास अमाउंट ऑफ वर्क कितना लगेगा, तो अगर हम यहाँ पे है तो हम क्या करेंगे, 5 प्लस -4, ये हमारे पास क्या आएगा, 5 - 4 यानी कि 1। तो इसका मतलब यहाँ तक आने के लिए हमको 1 अमाउंट ऑफ वर्क और लेना पड़ेगा, चाहे वो आगे से कई मर्जी से आए, हमको यहाँ पे एक और बोतल चाहिए, ताकि हम यहाँ पे हमारे पास -5 हो जाए और हम आगे आगे पूरी 5 बोतल को डिलीवर कर सके। तो यहाँ तक आने के लिए हमको 1 और चाहिए, तो वो हमारे पास यहाँ से आएगा, और हम उसके लिए आगे से चेक करेंगे। तो यहाँ तक आने के लिए 1 और हो गया, एंड प्लस। तो प्लस अगर हम करें तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, 5 - 4 1, और 1 + 1 2। तो मतलब ये यहाँ तक आने के लिए यहाँ तक हमको कितनी बोतल चाहिए, 2। तो एक बोतल यहाँ से आएगी, तो हमारे पास वर्क 1, और एक बोतल हम आगे भेज देंगे जिसका वर्क हमने पहले ऑलरेडी काउंट करा हुआ है। तो यहाँ पे हम 2 और ऐड करेंगे, और यहाँ पे हमारे पास अब -1 रह जाएगा, और ये वाला -1 भी हमको ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ये वाले -1 को हमने आगे शिफ्ट करना है। तो 1। तो इसका यार बिल्कुल सिंपल एल्गोरिदम होने वाली है, और यार ये दोनों कोड आपको हमारे पास डीएसआर पॉजिटिव के अंदर मिल जाएंगे, तो पहले इसको कॉपी कर लेते हैं।
एंड ये हमारे पास बिल्कुल सिंपल एल्गोरिथम कैसे होने वाली है, ये हमारे पास ग्रीडी अप्रोच से हम चलेंगे और यहाँ पे हमने सबसे पहले ये वाला वैल्यू लेनी है कि हमको यहाँ पे 5 अमाउंट ऑफ वर्क तो करना ही पड़ेगा, तो हम यहाँ पे सम लेके चलते हैं, एक हम आंसर लेके चलते हैं और हम हर एक वैल्यू निकालेंगे अपने एरे के अंदर से। और हम क्या करेंगे, सबसे पहले सम में ये ऐड कर देंगे आई, और हम क्या करेंगे आंसर में ऐड करेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू हमारे पास सम की। तो इससे हमारे पास क्या होगा, एट लास्ट हम आंसर रिटर्न कराएंगे और इसमें हमारे पास स्पेस ऑप्टिमाइज हो चुका है यार। तो सबसे पहले हमने क्या करा, इसको क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करा यार, हमने सबसे पहले क्या ऐड करी 5 वैल्यू, तो हमारे पास 5 वैल्यू हमारे पास सम के अंदर ऐड होगी, तो सम हमारा हो गया 5। और हम क्या कह रहे हैं, हमारे आंसर के अंदर भी जो हमारा सम हो रहा है वो ऐड कर दो, तो हमारे पास एट लास्ट जाके तो सम हमारा ऑब्वियसली जीरो ही बनेगा, क्योंकि हमारे पास जितने बायर है उतने ही सेलर है। तो ठीक है, सबसे पहले हमने 5 लिया और हमने अपने आंसर के अंदर 5 ऐड कर दिया। अब ऐसा क्यों करा, क्योंकि यार कहीं मर्जी से आए हमारे पास 5 यूनिट ऑफ वर्क तो उसको चलना ही पड़ेगा, हमको पता है कि आगे से आएगी बोतल। तो यहाँ तक अगर हमारे पास आ चुकी है ना, यहाँ तक आने का अमाउंट ऑफ वर्क प्लस हमारे पास 5 को शिफ्ट करने का वर्क, तो यहाँ तक आने का ये आप थोड़ा डीपी वाली अप्रोच भी सोच सकते हो, क्योंकि सबसे पहले तो यहाँ तक आने के लिए बोटल्स को जितना वर्क करना पड़ेगा वो +5। तो हमने 5 ऑलरेडी प्लस कर दिया, अब हम करेंगे यहाँ तक लाने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा। तो 5 हमने ये वाली वैल्यू ऐड कर दी -4, अब हमारे पास कितना आ चुका है 1। तो 1 यानी कि यहाँ तक लाने के लिए हमको 1 अमाउंट ऑफ वर्क करना पड़ेगा। अब आगे से कितना मर्जी आए वो हमको मतलब नहीं है, वो हम बाद में देखेंगे, बट यहाँ पर अगर हमारे पास एक अमाउंट ऑफ या यहाँ तक हमको एक बोतल तो चाहिए ही होगी, वो हमारे पास आगे कहीं मर्जी से आए, तो यहाँ तक आने के लिए हमको एक अमाउंट ऑफ वर्क करना पड़ेगा। एंड इसके बाद अगर हमने +1 करा तो मतलब हमारे पास क्या वैल्यू होगी 2। तो यहाँ तक हमारे पास सम 2 हो गया और इसका 1 प्लस इसका 2। तो इसका मतलब है कि यहाँ तक आने के लिए हमको 2 अमाउंट ऑफ वर्क एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, वो हमारे पास कई मर्जी से आए, तो एक बोतल हम इसी का रख लेंगे और एक अमाउंट ऑफ वर्क के लिए आगे भेज देंगे। तो ठीक है, यहाँ तक हमारे पास 2 हो गया और उसके बाद हम प्लस करेंगे, ये -3 प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास -1, -1। और ये वाला 1 भी यार अगर हम ऐड करेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू ऐड करेंगे, क्योंकि यार अगर यहाँ पे -1 आ रहा है तो मतलब ये बोतल हमारी कहीं ना कहीं तो जाएगी, ये हमारे पास आगे जाने वाली है। तो इस बोतल को भी सेंड के लिए हमको एक अमाउंट ऑफ वर्क तो करना पड़ेगा, जितनी बोतल है उतना हमको सेंड करने के लिए अमाउंट ऑफ वर्क करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आएगा और इस 1 को ऐड करके हमारे पास 0 बन जाएगा। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर है और इसी को हम रिटर्न करा रहे हैं। एंड इसके अंदर हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n और स्पेस हम O1 यूज कर रहे हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।